بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم जज़ाअ वला शुकूरा। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और बुराई से मलामत करने वाले जी की कसम खाता हूँ कि तुम सब दोबारा ज़रूर जिंदा किए जाओगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को बोसीदा होने के बाद जमा न करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। हम इस पर कादिर हैं कि हम उसकी पोर पोर दुरुस्त करें। मगर इंसान तो ये चाहता है कि अपने आगे भी हमेशा बुराई करता जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा, तो जब आंखें चकाचौंध में आ जाएंगी और चांद में गहन लग जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठा कर दिए जाएंगे, तो इंसान कहेगा आज कहाँ भाग कर जाऊं। यकीन जानो कहीं पनाह नहीं, उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास ठिकाना है। उस दिन आदमी को जो कुछ उसने आगे पीछे किया है बता दिया जाएगा। बल्कि इंसान तो अपने ऊपर आप गवाह है, अगरचे वो अपने गुनाहों की उज़्र माजरत पड़ा करता रहे। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के जल्दी याद करने के वास्ते अपनी ज़बान को हरकत न दो, उसका जमा कर देना और पढ़वा देना कि यकीनी हमारे ज़िम्मे है। तो जब हम इसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बानी पढ़ें तो तुम भी पूरा सुनने के बाद इसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मुश्किलात का समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है। मगर लोगों, हक़ तो ये है कि तुम लोग दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़ बैठे हो। उस रोज बहुत से चेहरे तो तरोताज़ा बशाश होंगे और अपने परवरदिगार की नेमत को देख रहे होंगे, और बहुत से मुंह उस दिन उदास होंगे, समझ रहे हैं कि उन पर वो मुसीबत पड़ने वाली है कि कमर तोड़ देगी। सुन लो, जब जान बदन से खिंचकर हंसली तक आ पहुंचेगी तो कहा जाएगा कि इस वक्त कोई झाड़ फूंक करने वाला है, और मरने वाले ने समझा कि अब सबसे जुदाई है और मौत की तकलीफ से पिंडली लिपट जाएगी।
उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की बारगाह में चलना है। तो उसने गफलत में न कलाम खुदा की तस्दीक की और न नमाज पढ़ी, मगर झुटलाया और ईमान से मुंह मोड़ा, फिर अपने घर की तरफ इतराता हुआ चला। अफसोस है तुझ पर, फिर अफसोस है, फिर तुफ है तुझ पर, फिर तुफ है। क्या इंसान ये समझता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो इब्तिदान मनी का एक कतरा न था जो रहम में डाली जाती है, फिर लोथड़ा हुआ, फिर खुदा ने उसे बनाया, फिर उसे दुरुस्त किया, फिर उसकी दो किस्में बनाई, एक मर्द और एक औरत। क्या वो इस पर कादिर नहीं कि कयामत में मुर्दों को जिंदा करे? खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक इंसान पर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि वो कोई चीज काबिले जिक्र न था। हमने इंसान को मखलूत नुत्फे से पैदा किया कि उसे आजमाएं, तो हमने उसे सुनता देखता बनाया और उसको रास्ता भी दिखा दिया। अब वो खाह शुक्रगुजार हो खाह ना शुक्रा। हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। बेशक नेकोकार लोग शराब के वो सागर पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसमें खुदा के खास बंदे पिएंगे और जहाँ चाहेंगे बहा ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती हर तरफ फैली होगी डरते हैं, और उसकी मोहब्बत में मोहताज और यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तो तुमको बस खालिस खुदा के लिए खिलाते हैं। हम न तुमसे बदले के खास्तगार हैं और न शुक्रगुजारी के। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।